Hello students, welcome to my YouTube channel Accounts Adda by Rajiv sir. Standard 11th Subject Accountancy. Chapter number 11 Bank Reconciliation Statement. Friends, हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 का फुल सॉल्यूशन देखा था. आई होप आपको समझ में आया होगा. आज इस वीडियो के माध्यम से फ्रेंड्स हम सीखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 का फुल सॉल्यूशन आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं. तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8. प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ प्रियल फॉर दिसंबर 2015. हमें कौन से मंथ का बनाना है फ्रेंड्स? दिसंबर 2015 फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो. ओके, फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपको दिया है फ्रेंड्स बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक. बैंक ओवरड्राफ्ट आपको दिया है एज पर कैश बुक 31 दिसंबर 2015 710 और बैंक ओवरड्राफ्ट दिया एज पर पासबुक 1 दिसंबर 2015 261. जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ फ्रेंड्स प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने बताया है कि हमेशा बीआरएस की स्टार्टिंग हम जो भी मंथ का बना रहे हैं उस मंथ के क्लोजिंग बैलेंस पर से स्टार्ट करेंगे या क्लोजिंग बैलेंस पर से शुरुआत करेंगे बीआरएस के. तो यहाँ पे आपको दो बैलेंस दिया है, 1 दिसंबर 2015 का भी दिया और 31 दिसंबर 2015 का भी दिया. तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स 31 दिसंबर 2015 मीन्स क्लोजिंग बैलेंस पर से स्टार्ट करेंगे. तो क्लोजिंग बैलेंस आपको क्या दिया है? बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक. बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक. बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक. बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दिया है. तो बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक क्या होता है फ्रेंड्स? क्रेडिट होता है, क्रेडिट किया जाता है. तो क्रेडिट पे रिकॉर्ड करेंगे 710. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेकेंड ट्रांजेक्शन आप देखेंगे तो बुक में पेज नंबर 292 पे है. इंफॉर्मेशन ऑफ चेक डिपॉजिटेड एंड क्रेडिटेड इन पासबुक इज अंडर. चेक आपने डिपॉजिट कब किया हो और पासबुक में क्रेडिट कब हुई है उसकी इंफॉर्मेशन आपको दी है. फिर से आपने चेक कब डिपॉजिट किया और पासबुक में कब क्रेडिट हुआ उसकी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है. ओके, अमाउंट है 2300. आपने चेक डिपॉजिट किया 15 दिसंबर 2015 को चेक डिपॉजिट किया, बट वो क्रेडिट कब हुआ है पासबुक में? 18 दिसंबर. यानी चेक डिपॉजिट दिसंबर में किया और दिसंबर मंथ में ही क्या हो गया आपके पासबुक में? क्या हो गया फ्रेंड्स? क्रेडिट हो गया. यानी आपने भी रिकॉर्ड किया और पासबुक में क्रेडिट हो चुका है, तो इस ट्रांजेक्शंस का हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे. ओके, सेकंड है उसी में ही आपको दिया है 7200. अमाउंट कितना है? 7200. आपने 17 दिसंबर 2015 को डिपॉजिट किया और चेक क्रेडिट कब हुआ फ्रेंड्स? 17 दिसंबर को ही. यानी ये भी उसी मंथ में दिसंबर मंथ में आपके अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है, तो इसकी भी आपको रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं है. ओके, थर्ड इसमें आपको दिया है अमाउंट दिया है फ्रेंड्स 4600. कितना अमाउंट दिया है? 4600, जो आपने 27 दिसंबर को बैंक में डिपॉजिट किया, बट जनवरी 2016 में वो प्रेजेंट हो रहा है. प्रेजेंट हुआ है बट जनवरी 2016 और आप कौन से मंथ का बीआरएस बना रहे हो? दिसंबर मंथ का. इट मीन्स ये चेक आपका दिसंबर मंथ में प्रेजेंट नहीं हुआ है. उसके नीचे का भी आप देखिए 4600 आपको दिया है और उसके नीचे आप देखेंगे तो फिर 1500 ट्रांजेक्शन दिया है. अमाउंट 1500 है जो आपने 30 दिसंबर को क्रेडिट किया, बैंक में डिपॉजिट कराया 30 दिसंबर और ये सेकेंड जनवरी 2016 को क्या हुआ है आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है. ओके, यानी लास्ट के दोनों ही ट्रांजेक्शन दिसंबर में प्रेजेंट नहीं हुए. तो 4600 एंड 1500 दोनों का आप टोटल करोगे 6100 होता है फ्रेंड्स. 6100. ये 6100 आपने क्या किया? चेक डिपॉजिट तो कर दिया लेकिन बैंक में दिसंबर मंथ में क्रेडिट नहीं हुआ है. तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक. चेक डिपॉजिटेड, check deposited but not
बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ है 6100। तो हमें क्या करना होगा फ्रेंड्स, क्रेडिट करना होगा 6100। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थर्ड ट्रांजेक्शन आपको दिया है इंफॉर्मेशन ऑफ चेक ड्रॉन, मीन्स आपने चेक ड्रॉ कब किया एंड प्रेजेंटेड इन बैंक, और बैंक में प्रेजेंट कब हुआ उसकी इंफॉर्मेशन हमें दी है। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है 8200, आपने 26 दिसंबर 2015 को क्या किया, चेक ड्रॉ किया, और दिसंबर मंथ में प्रेजेंट भी हो गया, मीन्स इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं है, आपने भी रिकॉर्ड किया और बैंक ने पासबुक में भी रिकॉर्ड किया है। ओके 9300 आपको दिया है, 28 दिसंबर को चेक ड्रॉ किया है और जनवरी में प्रेजेंट हो रहा है, जनवरी मंथ में प्रेजेंट हो रहा है। इट मीन्स ये चेक आपने क्या किया, ड्रॉ किया बट नॉट प्रेजेंटेड बाय बैंक। ओके 7100 29 दिसंबर को चेक आपने ड्रॉ किया और 31 दिसंबर को प्रेजेंट हो गया, मीन्स उसी मंथ में प्रेजेंट हो गया, तो ये एंट्री भी रखने की जरूरत नहीं है आपको। एंड 1300 31 दिसंबर को क्या किया फ्रेंड्स, चेक ड्रॉ किया और प्रेजेंट कब हुआ फ्रेंड्स, 2 जनवरी को, यानी सेकंड एंड फोर्थ ट्रांजेक्शन दोनों ही दिसंबर में प्रेजेंट नहीं है। तो क्या इसके दोनों के हम रिकॉर्ड रखेंगे 10,600 9300 प्लस 1300 9300 प्लस 1300 दोनों को ऐड कीजिएगा तो 10,600। ओके चेक इश्यूड but not debited by बैंक, दोनों ही चेक आपने इश्यू किया है बट दोनों ही बैंक ने डेबिट नहीं किया था दिसंबर मंथ में, तो डेबिट कर देंगे 10,600। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट 4 ट्रांजेक्शन काफ़ी ध्यान देना होगा आपको। इंटरेस्ट 400 credited by bank, interest 400 credited by bank is recorded on payment side of cash book by mistake। आपने है ना बाई मिस्टेकली उसको पेमेंट साइड पर रिकॉर्ड किया। फिर से सुनिए समझिएगा फ्रेंड्स, इंटरेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है। इंटरेस्ट 400 क्रेडिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट 400 बैंक ने आपके अकाउंट में क्या किया है, क्रेडिट कर दिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, बैंक ने आपके अकाउंट में क्रेडिट किया तो आपको क्या करना चाहिए फ्रेंड्स, डेबिट करना चाहिए। आपको पास कैश बुक में कहाँ पे रिकॉर्ड करना चाहिए, डेबिट साइड पे, बट आपने बाय मिस्टेकली कहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया, पेमेंट साइड पे। तो आपने पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड किया, वो भी एक रॉन्ग ट्रांजेक्शन है, उसको सुधारने के लिए आपको डेबिट में रिकॉर्ड करना होगा। और पासबुक में क्रेडिट साइड है, पासबुक में क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हुआ है तो आपको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो, तो आपको डेबिट में क्या करना होगा फ्रेंड्स, ट्वाइस मीन्स 2 टाइम अमाउंट से आपको क्या करना होगा, रिकॉर्ड करना होगा। ओके फोर्थ, इंटरेस्ट credited by bank which is recorded on payment side of cash book, बाय मिस्टेकली आपने कहाँ पे रिकॉर्ड किया, पेमेंट साइड, कैश बुक के पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड किया। तो ध्यान दीजिए, बैंक ने आपके अकाउंट में क्रेडिट किया है तो आपको डेबिट करना होगा, और जो आपने बाय मिस्टेकली पेमेंट में रिकॉर्ड किया तो वो भी आपको सुधारने के लिए डेबिट में, तो आपको डेबिट में 400 इट मीन्स आपको डेबिट में कितना रिकॉर्ड करना होगा, 800 से रिकॉर्ड करना होगा। डेबिट साइड पे कितना रिकॉर्ड करेंगे फ्रेंड्स, 800। ओके नेक्स्ट, बैंक हैज कलेक्टेड डिविडेंड ऑफ ₹360 ऑन बिहाफ ऑफ फ्रियल विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक हैज कलेक्टेड डिविडेंड, बैंक ने आपका डिविडेंड कलेक्ट करके आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जो आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। बैंक ने क्या किया, फिर से पढ़िए, बैंक हैज कलेक्टेड डिविडेंड, बैंक ने आपका डिविडेंड कलेक्शन किया
और आपके अकाउंट में क्या किया होगा फ्रेंड्स, क्रेडिट, आपके अकाउंट में क्रेडिट किया होगा, तो आपको क्या करना चाहिए फ्रेंड्स, डेबिट कर देना चाहिए। ओके, बैंक हैज कलेक्टेड डिविडेंड, बैंक हैज कलेक्टेड dividend which is not recorded in cash book, जो आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, तो आप क्या करोगे, बैंक आपके अकाउंट में क्रेडिट करेगी, तो आपको कहाँ पे, BRS में डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट सिक्स्थ, बैंक हैज़ रिकॉर्डेड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, बैंक हैज़ रिकॉर्डेड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 120 इन पासबुक, बैंक ने आपसे है ना ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट लिया, मीन्स आपके अकाउंट से क्या होगा फ्रेंड्स, डेबिट होगा। ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है, मीन्स आपके अकाउंट से डेबिट होगा, तो आपको क्या करना होगा फ्रेंड्स, कैश बुक में क्रेडिट रिकॉर्ड करना चाहिए था, बट आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, तो BRS में क्या कीजिएगा, क्रेडिट। बैंक हैज़ recorded interest on overdraft which is not recorded in cash book, मीन्स बैंक आपके अकाउंट से डेबिट करेंगे, तो आपको क्या करना चाहिए फ्रेंड्स, क्रेडिट साइड पे हम रिकॉर्ड करेंगे 120। ओके, नेक्स्ट, सेल्स मेड बाय चेक, आपने सेल्स किया हुआ फ्रेंड्स चेक से, 2300 रिकॉर्डेड बैंक इन पर्सनल अकाउंट ऑफ रियल, बैंक ने क्या किया, आपके पर्सनल अकाउंट में यानी बिजनेस के अकाउंट में क्या करना चाहिए था, क्रेडिट करना चाहिए था, बट आपके पर्सनल अकाउंट में उन्होंने क्या किया फ्रेंड्स, क्रेडिट कर दिया, तो आपके बिजनेस अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए था, बराबर। आपके कहाँ पे अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए था, बिजनेस अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए था, बट आपके पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है। इट मीन्स बिजनेस अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है, बिजनेस अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ, तो आपको क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। ओके, सेल्स मेड बाय चेक, सेल्स मेड बाय चेक recorded in personal account, recorded in personal account मीन्स आपके बैंक बिजनेस अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए था, बट बिजनेस अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा फ्रेंड्स, क्रेडिट में रिकॉर्ड करना होगा 2300। नेक्स्ट 8 नंबर, बैंक हैज़ रिसीव्ड बैंक चार्जेस 300 ऑन रिक्वेस्ट ऑफ रियल विच इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, बैंक हैज़ रिवर्स बैंक चार्जेस, बैंक ने है ना आपके अकाउंट में बैंक चार्जेस रिवर्स कर दिया, मीन्स पहले डेबिट किया था, अब आपके अकाउंट में क्या किया, रिवर्स मीन्स वापस से आपके रिक्वेस्ट में क्रेडिट कर दिया, वापस से आपके अकाउंट में क्या किया होगा, आपके रिक्वेस्ट पे क्रेडिट कर दिया। तो फ्रेंड्स, बैंक ने आपके अकाउंट में बैंक चार्जेस के रिवर्स मीन्स क्रेडिट कर दिया है, तो आपको कहाँ पे रिकॉर्ड करना होगा, पासबुक में क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, तो आपको BRS में कहाँ पे रिकॉर्ड करना होगा, डेबिट साइड पे 380। बैंक हैज़ रिवर्स्ड बैंक चार्जेस, बैंक हैज़ रिवर्स्ड बैंक चार्जेस which is not recorded in cash book। ओके, बैंक आपके अकाउंट में क्या करेंगे, बैंक चार्जेस के रिवर्स कर दिया, मीन्स क्रेडिट कर दिया, रिवर्स मतलब पहले डेबिट अब क्या किया, क्रेडिट, तो आपको क्या करना होगा फ्रेंड्स, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है, तो आपको डेबिट करना होगा 380, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करोगे 380। ओके, नेक्स्ट नंबर 9,
signature is forgotten in check drawn, hence the check 2000 is written by bank. आपने चेक पे सिग्नेचर भूल गए थे, जो आपने चेक इश्यू किया था वो बैंक ने रिटर्न कर दिया, इस वजह से बैंक ने क्या किया, आपका चेक रिटर्न किया। ओके, चेक आपने ड्रॉ किया मीन्स आप कौन सा साइड पर रिकॉर्ड करोगे, कैश बुक में, पेमेंट साइड। अब बैंक को क्या करना चाहिए था फ्रेंड्स, डेबिट। आपने क्रेडिट किया है तो बैंक को क्या करना चाहिए था, डेबिट, बट आपने चेक पे साइन ही नहीं किया, इस वजह से बैंक ने क्या किया, चेक ही रिटर्न कर दिया। तो जिस साइड पे एंट्री नहीं हुई है उस साइड पे एंट्री कर दीजिए। ओके, तो चेक नंबर 9, चेक इशूड but not presented in बैंक, बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ तो डेबिट साइड पे आप क्या करोगे फ्रेंड्स, 2000 पर रिकॉर्ड करोगे। एंड लास्ट ट्रांजेक्शन है, बैंक हैज़ कलेक्टेड बिल ऑफ ₹3000 सेंड फॉर द कलेक्शन एंड चार्जेस ₹100 फॉर सेम, दिस ट्रांजेक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक को आपने एक बिल 3000 का कलेक्शन के लिए भेजा था, बैंक ने क्या किया फ्रेंड्स, कलेक्शन कर लिया है और ₹100 उसके चार्जेस भी लिए, तो 3000 में से आप ₹100 बैंक चार्जेस माइनस कीजिए, मीन्स 2900 उन्होंने क्या किया, कलेक्ट करके आपके अकाउंट में क्या किया होगा, क्रेडिट किया होगा। 2900 आपके अकाउंट में क्या किया होगा फ्रेंड्स, क्रेडिट किया होगा। तो आपने अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है, विच इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है। तो आपको क्या करना होगा फ्रेंड्स, बैंक ने कलेक्ट करके आपके अकाउंट में क्रेडिट किया होगा, तो आपको क्या करना चाहिए, डेबिट करना चाहिए। आपको क्या करना होगा, डेबिट साइड। 10 नंबर, बैंक हैज़ कलेक्टेड बिल, बैंक हैज़ collected bill which is not recorded in cash book। ओके, तो 2900 क्या होगा फ्रेंड्स, डेबिट। 2900 क्या करोगे, डेबिट। तो आपके मोस्टली सारे ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, टोटलिंग करना है। ओके, टोटलिंग कीजिए। टोटलिंग में फ्रेंड्स डेबिट साइड का टोटल आई थिंक ज़्यादा है, 10,600 प्लस 800 प्लस 360 प्लस 380 प्लस 2000 प्लस 2900, टोटल करोगे 17,040 रुपीज़। 17,040, वो 17,040 आप क्रेडिट पे रखिए और माइनस कीजिए, माइनस 2300 माइनस 120 माइनस 6100 माइनस 710 रुपीज़ माइनस करेंगे, डिफरेंस आएगा 7810, डिफरेंस आएगा 7810। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने एज पर कैश बुक रिकॉर्ड किया, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, एज पर, ऊपर आपने एज पर कैश बुक, तो यहाँ पे एज पर पासबुक, एज पर पासबुक, एज पर पासबुक क्रेडिट। एज पर पासबुक क्रेडिट क्या होता है फ्रेंड्स, बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक 7810। तो इस टाइप से ये था फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर 8 का फुल सॉल्यूशन। थैंक यू फ्रेंड्स।